Assalamu alaikum class 7. In the last class we were learning about the memory devices and the types of the memory devices. We divided the memory into primary and the secondary, and the primary memory divided again into RAM and ROM, and there are also different type of ROM available in the market. We have already run the primary memory. Today we are going to start from the secondary memory. Open your book, page number 14. Secondary memory devices. One of the important characteristics of the computer is to store a large amount of data. कंप्यूटर की जो इम्पॉर्टेंट एबिलिटी है वो ये कि डेटा बहुत लार्ज अमाउंट में स्टोर कर सकता है. Since primary memory has a limited capacity of storage and is very expensive, secondary storage devices are used to store large amount of data permanently. प्राइमरी मेमोरी का पता है आपको, कैपेसिटी लिमिटेड होती है, महंगे होते हैं, इसलिए हमें ज़रूरत है सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस की जिनकी स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा है, डेटा परमानेंटली स्टोर करते हैं और प्राइमरी मेमोरी के निस्बत सस्ते हैं. देयर आर वेरियस टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस. अब बहुत सारे सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस होते हैं. इस टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे. नंबर 1, फ्लॉपी डिस्क. A floppy disk is one of the earliest secondary storage medium. It uses magnetic media to store data. अब ये पुराना मीडियम है, ठीक है. जब सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस बने थे उनमें से शुरू में फ्लॉपी डिस्क था, और जो यूज़ कर रहा है ये मैग्नेटिक मीडिया डेटा स्टोर करने के लिए. अब मैग्नेटिक कोटेड डिस्क इज इनक्लोज इनसाइड अ प्रोटेक्टिव कवरिंग जैकेट. अब एक डिस्क होती है, सर्कुलर डिस्क होती है जिसमें मैग्नेटिक कोटिंग हुई हुई होती है, मैग्नेटिक मटेरियल की कोटिंग हुई हुई होती है, और वो एक प्लास्टिक जैकेट में होती है. ये जो आपको इसकी शेप नज़र आ रही है, स्क्वायर शेप, ये प्लास्टिक जैकेट है, उसकी कवरिंग है. इसके अंदर एक सर्कुलर प्लेट होगी, ठीक है, जो मैग्नेटिक मटेरियल से कोट हुई हुई होती है. When inserted into a floppy drive, the magnetic disk rotates within the covering jacket. अब जब हम फ्लॉपी ड्राइव में इसको लगाते हैं, फ्लॉपी डिस्क को, ड्राइव आपको पता है सीपीयू में लगी हुई होती है, जब इसको लगाते हैं तो इसके अंदर जो डिस्क है वो रोटेट करेगी जैकेट के अंदर ही. द फ्लॉपी डिस्क ड्राइव हैज़ अ रीड राइट हेड विच एक्सेसेस द मैग्नेटिक सरफेस टू रीड डेटा फ्रॉम इट और राइट इन्फॉर्मेशन ऑन इट. अब जो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव है, ठीक है, उसके अंदर एक होता है रीड राइट हेड. रीड राइट हेड क्या करेगा, जो फ्लॉपी डिस्क है उसके ऊपर से डेटा रीड भी कर सकता है और डेटा राइट भी कर सकता है. द डेटा इज रिकॉर्डेड इन ट्रैक्स ऑन कंसेंट्रिक सर्कल्स. These concentric tracks are divided into segments called sectors. Each sector hold a specified number of character. अब ये theoretically डिवाइड करते हैं इसको, एक फ्लॉपी डिस्क को. डेटा रिकॉर्ड होता है ट्रैक्स में, कंसेंट्रिक सर्कुलर ट्रैक्स में डेटा रिकॉर्ड होता है. जो आपको सर्कल नज़र आ रहे हैं इनमें ही डेटा रिकॉर्ड होता जाता है. अच्छा, ट्रैक्स डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स. अब ट्रैक्स को इन्होंने डिफरेंट सेगमेंट में डिवाइड किया जिसको कहते हैं सेक्टर. जैसे ये एक सेक्टर है, ये दूसरा सेक्टर है. ईच सेक्टर होल्ड अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ करेक्टर. अब ये सेक्टर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक सेक्टर है, ठीक है. तो इसमें जो डेटा होल्ड होगा वो करेक्टर, नंबर ऑफ करेक्टर्स स्पेसिफाइड होते हैं कि यहाँ से यहाँ तक के करेक्टर्स इसमें सेव हो सकते हैं. अ फ्लॉपी डिस्क इज 3.5 इंच इन साइज. इट कैन होल्ड अप टू 1.44 MB ऑफ डेटा. अब ये जो आखिर में फ्लॉपीज यूज़ हुई हैं ये उनका साइज़ था 3.5. अब तो यूज़ नहीं हो रही हैं, जो इनसे पहले थी वो इससे बड़ी फ्लॉपीज़ होती थी, ठीक है. अब ये 3.5 इंच इसका साइज़ था और डेटा आता था 1.44 MB. तो कैपेसिटी आज के मुकाबले के जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं उनसे बहुत कम थी क्योंकि अर्ली डिवाइस है. अ फ्लॉपी डिस्क have the disadvantage of limited storage, slow speed and low reliability compared to hard disks and many other storage devices. अब इसका फेलियर और डिसएडवांटेज ही यही था कि इसकी कैपेसिटी बहुत लिमिटेड थी, कम थी, स्पीड स्लो है, रिलायबिलिटी कम थी, डैमेज होने का चांस ज़्यादा होता था, डेटा लॉस्ट हो जाता था, ठीक है. और आजकल के जो हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस वो इसके मुकाबले में ज़्यादा बेहतर है. हार्ड डिस्क. A hard disk is also referred to as a Winchester disk. It has a similar concept of working as a floppy disk but has much larger storage capacity.
फ्लॉपी डिस्क की तरह की वर्किंग ही है, ठीक है, उसी बेस पे काम करती है, लेकिन स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। अ हार्ड डिस्क कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ मैग्नेटिक डिस्क सैग्ड ऑन अ स्पेंडल। अब देखें, इसमें है फ्लॉपी डिस्क तो अलहदा होती है और ड्राइव जो होती है डिस्क ड्राइव लगी हुई होती है सीपीयू में, तो फ्लॉपी डिस्क रिमूवेबल है। जबकि हार्ड डिस्क का क्या है कि हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर ही हार्ड डिस्क लगी हुई होती है। जो आपको सर्कुलर प्लेट नज़र आ रही है हार्ड डिस्क है जिसमें डेटा रिकॉर्ड होता है, और ये जो बाहर नज़र आ रहा है जो इसकी कवरिंग है, ठीक है, ये हार्ड डिस्क ड्राइव है। हार्ड डिस्क ड्राइव लाइक फ्लॉपी ड्राइव इज़ अ रैंडम एक्सेस ड्राइव। अब ये भी रैंडम एक्सेस ड्राइव है फ्लॉपी ड्राइव की तरह। रैंडम एक्सेस का मतलब होता है कि सिक्वेंशली डेटा रीड राइट नहीं कर सकते, बल्कि कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, यानी डेटा किसी भी जगह पर है, ठीक है, तो वो हार्ड डिस्क में किसी भी पोजीशन पे आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं वहाँ तक। ये होता है रैंडम। और सीरियल एक्सेस ये होता है कि डेटा शुरू से ही जो जिस तरीके से स्टोर हुआ है, पहली फ़ाइल दूसरी फ़ाइल उसी तरीके से एक्सेस करें, तो वो सीरियल वाइज एक्सेस है, और ये रैंडम एक्सेस है दोनों। इट कैन स्टोर और रिट्रीव डेटा और इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एनी वेयर ऑन द डिस्क इन एनी ऑर्डर, ठीक है। चाहे तो आप इसको लास्ट फाइल पे ले जाएं, किसी भी पोजीशन पे ले जाएं, कहीं से भी डेटा एक्सेस डायरेक्ट कर सकती है, इसलिए इसको हम कहते हैं रैंडम एक्सेस ड्राइव। देन द मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप ये भी एक ओल्ड डिवाइस है। अ मैग्नेटिक टेप इज़ लाइक एन ऑडियो कैसेट और अ वीडियो कैसेट। आप देखने में लगेगा कि एक वीडियो ऑडियो कैसेट है। अ टेप मेड अप ऑफ प्लास्टिक रिबन कोटेड विद अ मैग्नेटाइजेबल मटेरियल ऑन वन साइड इज़ माउंटेड इनसाइड अ कैसेट। अच्छा, अब ये होता है एक मैग्नेटाइजेबल मटेरियल लगा हुआ होता है इस पर, प्लास्टिक रिबन के ऊपर। ये रिबन नज़र आ रहा है, इस पर एक साइड पे लगा हुआ होगा, लेकिन मटेरियल जो होगा मैग्नेटाइजेबल मटेरियल एक साइड पे होता है, और ये खुद किस पे होता है, एक कैसेट के अंदर। इट कैन बी इंसर्टेड इन अ टेप ड्राइव टू रीड और राइट डेटा ऑन द टेप। अब इसके लिए ज़रूरी है मैग्नेटिक टेप के लिए कि आपके पास टेप ड्राइव भी हो। टेप ड्राइव इस पर रीड करेगी डेटा या राइट करेगी। Like an audio or video cassette, magnetic tape can be used to read and write data only sequentially. अब ये sequentially है, मैंने आपको बताया था फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क रैंडम है, रैंडम एक्सेस डेटा है, कहीं से भी एक्सेस करते हैं, ये sequentially है, ठीक है, यानी लाइन से ही डेटा एक्सेस हो सकता है। They cannot be used to access information randomly like in a floppy or the hard disk. These are suitable when large amount of data is required to be stored and accessed sequentially. अब ये फिर ये तो इसका ड्रॉबैक है ना कि सिक्वेंशली डेटा हम इस पे से रीड राइट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल फाइल नंबर 1 से लेकर फाइल नंबर 100 तक इस पे स्टोर हुई हुई है, हमें बीच में कोई सी फाइल चाहिए, ठीक है, 18 फाइल नंबर 80 चाहिए, तो जब हम उसको एक्सेस करना चाहेंगे तो सिक्वेंशली डेटा रीड होगा 1 से लेकर 79 तक, फिर वो फाइल नंबर 80 तक हम पहुँचेंगे और वो खुलेगा, तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो ये इसका ड्रॉबैक्स है सिक्वेंशली डेटा स्टोर। तो फिर यूज़ इसलिए होता है कि अगर बहुत लार्ज अमाउंट में कहीं पर डेटा का काम है और वो आपको बैकअप उसका रखना है, तो वो स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक टेप यूज़ होते हैं, ये सस्ते पड़ते हैं इसलिए। कॉम्पैक्ट डिस्क, CDs। Compact discs, popularly known as CDs, are optical storage disc। इसको हम ऑप्टिकल स्टोरेज डिस्क भी कहते हैं। ऑप्टिकल यानी लाइट टेक्नोलॉजी है इसमें जो यूज़ हो रही है, लेज़र टेक्नोलॉजी। दे यूज़ डेटा स्टोरेज टेक्निक बेस्ड ऑन द यूज़ ऑफ लाइट बीम। लाइट बीम, ठीक है, लाइट बीम की हेल्प से डेटा स्टोर किया जाता है। डेटा इज स्टोर ऑन CD बाय मीन ऑफ टाइनी पिट्स दैट आर बर्न आउट इनटू अ थिन कोटिंग ऑन द डिस्क सरफेस। ये जो डिस्क है आपके सर्कुलर, इस पर थिन कोटिंग हुई हुई होती है, और लाइट बीम जहाँ डेटा स्टोर करती है वहाँ बर्न कर देती है, डेटा को बर्न करके स्टोर करती है। CDs are of two types, namely CD-ROMs, which are used as read-only memory, and writable CDs, CDR or CDRW, which can be written into by use of device called the CD writer। दो किस्म की CDs हैं, एक तो जो कॉमनली यूज़ है वो CD-ROM है। अब उसका नाम है CD-ROM, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, यानी इस पर सिर्फ डेटा पहले से सेव हुआ हो सकता है, कंप्यूटर से भी इस पर से रीड कर सकता है, यानी जो भी इसमें सेव है उसको सिर्फ रन किया जा सकता है, रीड किया जा सकता है, राइट नहीं किया जा सकता। दूसरी टाइप है राइटेबल CD। ये ब्लैंक CDs मिलती हैं, इनको हम CDR भी कहते हैं और CDRW भी कहते हैं, ठीक है। तो ये वो CDs हैं जिन पे हम डेटा रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें एक ड्राइव की ज़रूरत होगी जिसको हम CD राइटर कहते हैं। अगर CPU में CD राइटर लगा हुआ है तो आप CDR लेकर डेटा स्टोर कर सकते हैं।
CDs have the capacity to store large amount of data in the form of text, graphics, audio and video. अब CD में बहुत ज़्यादा डेटा आ सकता है, और कौन कौन सा आ सकता है? टेक्स्ट है, ग्राफिक्स है, ऑडियोज़ है, वीडियोज़ है, सब आ सकता है. A typical CD can store up to 600 to 700 MB of data. अब 600 to 700 MB डेटा स्टोर करने की कैपेसिटी होती है आम CDs में. नेक्स्ट है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में डिजिटल वीडियो डिस्क. Digital video discs, which are commonly called DVDs, are similar to CDs. अब ये देखने में भी और काम में भी, टेक्नोलॉजी में भी बिल्कुल CDs की तरह ही हैं. The only difference between CDs and DVDs is that DVDs can store large amount of data as compared to CD. तो फिर डिफरेंस क्या है? CD की कैपेसिटी के हिसाब से इनमें डेटा DVD में बहुत ज़्यादा आता है. ठीक है, यही डिफरेंस है बस. स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ DVDs इज मेजर्ड इन गीगाबाइट्स. वो मेगाबाइट में थी 600 to 700, ये ज़्यादा है गीगाबाइट में. नाउ देयर इज़ अनदर डिवाइस कॉल्ड USB फ्लैश ड्राइव. USB स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस. इसको हम शॉर्ट में USB कहते हैं. USB फ्लैश ड्राइव इज़ अ पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस. ये पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द पोर्टेबल? द डिवाइस विच यू कैन ईजीली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. इतना छोटा साइज़ है इसीलिए पोर्टेबल है. It is compact, fast and can store large amount of data. Compact है, fast है, तेज़ है. ठीक है, ज़्यादा अमाउंट में डेटा इसमें आता है. USB flash drive are rewritable disk. You can erase write data as many time as you want. Rewritable disk है, क्या मतलब है? आप इस पर डेटा स्टोर कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, दोबारा स्टोर कर सकते हैं. तो ऐसी डिस्क को हम कहते हैं rewritable disk. ठीक है. It is convenient means of transferring data from one computer to another due to its small size. अब ये आसानी से कंप्यूटर का डेटा बहुत ज़्यादा दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं क्योंकि साइज़ बहुत स्मॉल है, आराम से कैरी कर सकते हैं. USB फ्लैश ड्राइव इज़ ऑल्सो नोन एज पेन ड्राइव. शेप की वजह से, साइज़ की वजह से इसको हम पेन ड्राइव भी कहते हैं. पॉकेट में रखें, पाउच में रखें, पर्स में रखें. ठीक है. नाउ द लास्ट टॉपिक, जिप डिस्क. A zip disk is similar to a floppy disk but is capable of storing large amount of data as compared to floppy disk. Normally यूज़ नहीं होती है zip disk. Zip disk भी floppy disk की तरह है कि एक डिस्क होगी, जैसे floppy disk है उसी तरह zip disk है, और एक उसका ड्राइवर होगा, ड्राइव होगी, जैसे कि floppy disk ड्राइव है, इसी तरह zip disk ड्राइव है. तो अगर आपने zip disk यूज़ करनी है तो आपके पास zip ड्राइव भी होनी चाहिए जो CPU में लगी हुई होती है. ठीक है तो बिल्कुल floppy disk की तरह, लेकिन इसमें डेटा बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्टोर हो सकता है. ओके क्लास, थैंक यू.